श्रोताओं, रेडियो बूज के डायरेक्टर होने के नाते मैं आपसे अक्सर एक बात कहा करता हूं कि रेडियो बूज का लक्ष्य है आपको दिन प्रतिदिन एक नए नशे के साथ परिचित कराना। नशा सिर्फ लिकर का नहीं होता, नशा अध्यात्म का भी है, नशा साहित्य का भी है, नशा जो नई नई इंफॉर्मेशन हमारे आसपास रहती है उसके प्रति सजग होने में भी है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि जागने से ही यहां बोध मिलता है, जागने से ही यहां बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। साथियों, ताकि हम और आप इस रोग से वंचित रह सकें, मैं दिन प्रतिदिन ऐसे महानुभावों को आपके सम्मुख लाता हूं जो हमें हर तरह के क्षेत्र में अलग अलग नई नई इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि हम स्वयं को जागरूक महसूस करते हैं। इसी क्रम में आज मिस्टर शाश्वत, जो मेरे सन इन लॉ भी हैं, आजकल यूके में अपनी जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और कंप्यूटर के बारे में और सेल फोन के बारे में खूब नॉलेज रखते हैं। मेरी बड़ी दिली इच्छा थी मुद्दत से कि मैं इनको स्टूडियो में बिठाकर अपनी ऑडियंस को इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की, कंप्यूटर्स की भी और सेल फोन जिनको हम यूज करते हैं, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स, हम सिर्फ फोन रिसीव करने, फोन डायल करने, व्हाट्सएप या फेसबुक तक महदूद रखते हैं। तो मैं मिस्टर शाश्वत का स्वागत करते हुए इनसे अनुरोध करने जा रहा हूं कि कृपया हमें पहले सेल फोन के जो डिफरेंट यूजेस हैं और किस तरह से वो हमारे लिए यूटिलिटी का साधन बन सकते हैं, उनके बारे में ये हमें बात करें। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ आप कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो बात हमें बताना चाहें, कृपया वो भी बताइए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं शाश्वत जी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। मुझे सर दो शब्द आपके अच्छे लगे जी। जब आपने कहा आपको कंप्यूटर और मोबाइल के ज्ञान से बोध कराया जाए, ताकि वो रोग जो इस बोध के ना होने से होता है, हम उस रोग का निवारण तो नहीं कर सकते, मगर उसकी दवा दारू हम आज ही से चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो दुनिया है वो डिजिटल होती जा रही है। सो डिजिटल दुनिया का मतलब सीधे शब्दों में ये होता है कि पहले जहां पर आपको अपने पैरों को, अपनी गाड़ियों को तकलीफ देके इधर उधर जाना पड़ता था, वो अब आप घर के अंदर रह के वो काम करते हुए जो आप हमेशा करना चाहते थे, वो करते करते आप उन कामों को कर सकते हैं जिसके लिए आपको अपनी लातों को और गाड़ियों को थकाना पड़ता था किसी समय में। और लॉकडाउन एक ऐसा इवेंट हुआ हम सबकी जिंदगियों में, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री एवर, जिसने इस डिजिटल जो जर्नी थी उसको एक्सेलरेट कर दिया, यानी कि उसको मालगाड़ी की स्पीड से शताब्दी और राजधानी की स्पीड पकड़ा दी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहां पर आप खाली मोबाइल का इस्तेमाल फोन कॉल लेने में या लोगों से बात करने में थ्रू व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में करते थे, उसके आगे आप लोग अपने बिजली के बिल से लेके, खाने के ऑर्डर से लेके, डॉक्टरों की कंसल्टेशन से लेके, अपने बिजली के और यूटिलिटी के बिल पेमेंट से लेके, आप नाम बोलिए, अपनी पेंशन सर्विसेज, अपने
जॉब्स की, ऑफिस की कॉल्स लेने तक हाँ। आप एंड टू एंड सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल और एक अच्छे 4G या 5G इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से। यस। सो ये नेट में ये फीचर्स, ये कैपेबिलिटीज आप अपने मोबाइल के अंदर थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस, और जहां बात सर ने छेड़ी कि कंप्यूटर और मोबाइल धीरे धीरे इस्तेमाल ऐसा होता जा रहा है कि कंप्यूटर रिप्लेस किया जा रहा है थ्रू मोर मोबाइल और पोर्टेबल। क्योंकि जब शुरू में सर मोबाइल आया था, आपको याद हो, उसको हम बोलते थे हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब होता है जो डिवाइस हाथ में पकड़ी जा सके। एग्जैक्टली। वो डिवाइस अगर हाथ में पकड़ी जाए तो वो आपके साथ कहीं भी, लोग इवन अपने शावर में भी जब जाते हैं तो अपने साबुनदानी की जगह आजकल फोन रखते हैं। क्योंकि लोग शावर में जो गाना, पहले समय में गाना पसंद करते थे, वो लोग उसी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और आइटरेटिवली अपना म्यूजिक यूट्यूब के चैनल्स पे पब्लिश करके बोलते हैं बाथरूम सिंगर्स चैनल। ऐसे चैनल्स भी आ गए। लोग जो काम अपने लैपटॉप पे पहले बैठ के अपने बैंक की ट्रांजैक्शंस करना, जो लोग पहले ब्रिक एंड मॉर्टार बैंक में जाके करते थे, वो सब अपने मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो, बैलेंस हो, ड्राफ्ट फैसिलिटीज हो, अपने यूटिलिटी पेमेंट्स थ्रू बैंक हो, बैंक ट्रांजैक्शंस हो, वो पूरी अपनी बैंक एप्लीकेशंस के थ्रू कर लेते हैं। लोग बिजली के पेमेंट्स जो अब दक्षिण हरियाणा हो या कोई भी बिजली कंपनी, डेसू हो या दिल्ली की रिलायंस हो, वो सब बिजली के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। इवन अगर आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी पुलिस थाने में जाके लिखवानी हो, वो भी आप मोबाइल डिवाइस के ऊपर डिजिटली आप लगा सकते हैं। आपको किसी थाने में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं सर को हैंड ओवर करने से पहले बस ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो आप इस डिजिटल डिवाइस के थ्रू, हैंड हेल्ड डिवाइस के थ्रू आज की डेट में नहीं कर सकते। शाश्वत जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो आज के दौर में सेल फोन की जो डिफरेंट यूटिलिटीज हैं उनको एक एक करके गिना। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आई बीइंग माई सेल्फ ए सीनियर सिटीजन, और मेरे कैटेगरी के जितने भी और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति एक्सप्लॉइट ना कर सके, प्लस जो साइबर क्राइम्स चल रहे हैं उनका हम शिकार ना बन सके, उनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए, आपने सर जो टॉपिक छेड़ा सिक्योरिटी, और इसको हम आजकल फिशिंग अटैक्स बोलते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती जा रही हैं, इस पूरी सड़क, इसको डिजिटल हाईवेज जो हम बोलते हैं, इस सड़क की सिक्योरिटी की भी उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और हमारे जो कुछ जिसको हम बोलते हैं हैकर्स या जो फिशिंग अटैकर्स होते हैं, ये हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। तो अगर हम सपोज कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वो हैकर्स हमसे आगे ऐसे होते हैं कि इस अकाउंट को कैसे वो हैक कर पाएं ताकि हमारे जो फंड्स हैं वो मिसडायरेक्ट करके वो अपने पास ले जाएं और नॉन ट्रेसेबल रहें। तो 2 चीजों का मैं सबसे ज्यादा हमेशा कहता हूं जो आपको खुद को ध्यान रख सकते हैं। कोई भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले, किसी भी ऐप को किसी भी पर्पस के लिए अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो 2 बार सोचिए। और अगर आपके आसपास आपके बच्चे या आपके कोई मित्र हैं जो इस एरिया में रखते हैं, उनको बोलिए कि मेरा ये इंटरेस्ट है लेकिन मैं ये ऐप डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, आपने कभी इस ऐप को देखा है? या बेस्ट है गूगल रिव्यूज में उस ऐप को डालकर आप उसके बारे में लोगों के विचार पढ़ लीजिए बिफोर उस ऐप को इंस्टॉलिंग ऑन योर डिवाइस। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐप आज की डेट में MFA फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। स्पेशली बैंक रिलेटेड एप्लीकेशंस या जहां पर आप ऑर्डर पैसे से करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करती है। यानी कि वो आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको कॉल करेंगी और आपको एक पिन नंबर या OTP भी भेजेंगी, जस्ट टू असर्टेन कि यू आर द right creator of this transaction, you are the right authorized persona to do this transaction. अगर आपने गलती से भी ये जो सीक्रेट मोबाइल नंबर या OTP किसी से भी शेयर कर दिया ओवर फोन या फिजिकली, तो आप अपनी सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, उसको आप वल्नरेबल हो सकते हैं। तो ये 2 चीजों का प्लीज ध्यान रखिए सर। बिल्कुल। तो ये जो सीक्रेट कोड्स हैं, ये हम समय समय पर चेंज भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। देखिए,
दो चीजें होती हैं जब हम MFA बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक होता है आपका पासवर्ड। मल्टी फैक्टर मतलब मल्टी मतलब मल्टीपल और फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब जरिया। तो पहला फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है आपका पासवर्ड। जो पासवर्ड आप डालते हैं तो सिस्टम पकड़ता है। सपोज HDFC साइट में आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो HDFC बोलता है कि हाँ मिस्टर गंभीर ने ये पासवर्ड डाला है, ये यूजर ओके है। मगर वो फिर चेक करना चाहते हैं कि ये वही यूजर है, तो वो आपको एक OTP भेजेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो अगर OTP भी आपने ठीक डाल दिया जो आपके मोबाइल पे आया है, तो वो दोनों थम्स अप दिखा के कहता है कि यही यूजर ठीक है। मगर अगर आपने ये दोनों के दोनों अपना पासवर्ड भी किसी को बता दिया और OTP जो आया वो भी किसी को बता दिया, तो कोई भी आपके बिहाफ पे किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकता है। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी बैंक को देते हैं वो बैंक को इमीडिएटली अपडेट करें। अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, आपका कोई सिम चोरी हो जाता है या आपका फोन चोरी हो जाता है, इमीडिएटली बताएं। और पासवर्ड जो होता है पहला फैक्टर, उसको हर 1 महीने नहीं तो 2 महीने बाद आप जरूर चेंज करें। और उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स डालें। उसको अपना नाम या अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना 1 2 3 4 ना रखें। ये हैकर जो होते हैं सबसे पहले इन्हीं को ही पकड़ते हैं। वो आपके फेसबुक में सोशल प्रोफाइल में देख सकते हैं कि आप कब पैदा हुए, आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, आपके पेट्स का नाम क्या है, जो यूजुअली लोग पासवर्ड रखते हैं, वो इससे सबसे पहले हैक कर लेते हैं। तो इसको हमेशा पैराफ्रेज कीजिए या ईडियम्स रखिए या कोई मुहावरे या लोकोक्तियां, और उसमें @ $, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं हम डालिए, और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स रखिए। शाश्वत जी, मुझे ये बताइए कि आजकल नई जनरेशन में एक विशेष क्रेज देखा गया है कि वो नए से नए सेल फोन्स, और जब से ये एप्पल के फोन्स आए हैं, इनके प्रति बहुत क्रेजी रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सपोजिंग मेरे पास एक सिंपल एंड्रॉयड फोन है और उसके मुकाबले ये बहुत कॉस्टली सेल फोन्स अवेलेबल हैं, क्या फर्क है दोनों में? क्या हमें इसमें कोई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इम्प्रूव्ड वर्जन मिलता है, या सिर्फ ये फैशन का एक क्रेज है जिसको लोग पैसे से, अपने स्टेटस के दिखावे से पूरा करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं मतलब रियली अप्रिशिएट आपकी डेप्थ ऑफ करंट इवेंट्स पे रखूंगा। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसका ऐसे सोचते हैं, ऐसे देखते हैं इसको। जब आप फोन लेते हैं तो फोन के साथ आप एक और भी चीज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। जब आप कोई भी फोन जैसे एप्पल फोन लेते हैं तो उसका एक अलग से iOS बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। जब आप एंड्रॉयड बेस्ड फोन लेते हैं जो डिफरेंट कंपनीज बना सकती है, जैसे इंडिया में मी बनाती है, +1 बनाती है, इवन सैमसंग और LG, बहुत सारी कंपनीज एंड्रॉयड बेस्ड फोन्स बनाते हैं। तो खाली फोन ही नहीं होता, फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी बात करने वाला विषय है। फोन अगर एप्पल का आप फोन लेते हैं तो वो खाली iOS ही सपोर्ट करता है, और iOS का जो स्टोर होता है उसमें कोई भी ऐप अगर कोई आप रजिस्टर करना चाहे तो उसको 10 तरीके से चेक्स अडेयर किए जाते हैं। तो एप्पल का जो स्टोर होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिक्योर्ड iOS स्टोर एवर इन द वर्ल्ड। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर कोई भी अगर अपनी ऐप बनाता है और मिनिमम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है तो उसको एंड्रॉयड में रजिस्टर करा जा सकता है। राइट। तो एप्पल जो होता है वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको हम बोलते हैं विच इज काइंड ऑफ अनकॉम्प्रोमाइज्ड सिक्योरिटी। स्टेटस प्लस सिक्योरिटी इज व्हाट एप्पल इज ऑल अबाउट। ओके। और एप्पल इसीलिए प्रीमियम चार्ज करता है बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल लेवल ऑफ ऐप स्टोर जो वो लोगों को ऑफर करता है, या पेड सर्विसेज जैसे एप्पल म्यूजिक या एप्पल पे जो क्लाउड स्टोरेज देता है, वो आपके अलावा कोई भी आपका निकट संबंधी बायोमेट्रिकली एक्सेस नहीं कर सकता। मगर जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज वायरस के, थ्रेट्स के प्रोन होते हैं, हो जाते हैं, और अगर आप गलत ऐप डाउनलोड करते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। मगर सैमसंग जैसी कंपनीज या LG जैसी कंपनीज अपने हैंडसेट लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एड ऑन देते हैं, बट एप्पल इज फार अहेड एज फार एज सिक्योरिटी एंड डेटा इंक्रिप्शन एंड क्लाउड
स्टोरेज इज कंसर्न इज द फ्रंट रनर, इसीलिए वो प्रीमियम चार्ज करता है। शाश्वत जी, आप क्योंकि फॉरेन में अक्सर ट्रैवल करते हैं और इस समय यूके बेस्ड हैं, वहाँ क्या ट्रेंड है? लोग ज़्यादा एप्पल के सेल फोन बाय करते हैं या अदर कंपनीज के जो हैं उनको बाय करना पसंद करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है सवाल। अगेन इट इज ऑल डिटर्मिनिंग फैक्टर इज प्राइसिंग आल्सो, अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली। सो इसमें ऐसा होता है, जो कंपनीज अपने सीनियर एग्जेक्स को रेकमेंड करती है वर्किंग और कॉर्पोरेट में, जहाँ पर कंपनी के एग्जेक्स आर यूजुअली ट्रैवलिंग एंड दे आर टू बी, जो डेटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे कंपनीज कहती हैं आप iOS कीजिए। लेकिन जो आम लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग, जब अपने पर्सनल यूजेज के लिए यूज करते हैं, एंड्रॉयड का जो जिसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली, दैट इज मोर commonly used operating system. But Apple is, if you ask me, it is much more business and much more professional segment oriented. वहाँ थोड़ी सी जो आम लोगों को यूजेज करने में सिक्योरिटी और ब्रीचेस जो होती हैं वो मुश्किल, मतलब कठिनाई आ सकती है। तो ग्लोबली दोनों एंड्रॉयड हो या iOS हो, इवन विंडोज़ के भी फ़ोन आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने फिर एंड्रॉयड और एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में गरमा के रखा हुआ है। बाकी इनके आगे दोनों इस समय आपस में दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। तो श्रोताओं, मैं समझता हूं कि आपने शाश्वत जी के माध्यम से इस बात को भी समझा कि हमें सेल फोन को खरीदते हुए उसके प्राइस को किस हिसाब से लेना चाहिए, उसकी हमें यूटिलिटी क्या है, इस बात को मद्देनजर में रखकर आप करें, ना कि उसको अपने स्टेटस के हिसाब से आप उसको बाय करें। तो इन सब इंफॉर्मेशन के साथ शाश्वत जी, आपका पुनः बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं से आप मुखातिब। शुक्रिया।